हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे अल्कोहल फिनोल ईथर में और उसमें बात कर रहे थे प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज प्रिपरेशन नंबर 3 बताते हैं रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कैसे एल्डिहाइड कीटोन को रिडक्शन करके हम अल्कोहल बनाते हैं। तो हेडिंग दो, ये थर्ड प्रिपरेशन है, रिडक्शंस ऑफ क्या, बोलो रे भाई, एल्डिहाइड एंड क्या, कीटोन। रिडक्शन मतलब क्या होता है? एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन करवाने के लिए तुमको क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट तो क्या दे? नेसेंट हाइड्रोजन दे। इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा, जो बहुत रिएक्टिव होगा। इसी बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन कौन कौन हो सकता है? तो एक हो सकता है लिथियम, एल्युमिनियम, टेट्राहाइड्रेट। एक हो सकता है सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4। एक हो सकता है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये सब आपका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। या तो इसका एक ये हो गया, ये वाला पूरा, या तो इसको रिएक्शन कर सकते हैं हम लोग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, या तो इन द प्रेजेंस ऑफ Pt, या तो पैलेडियम। तो यहाँ पर भी रिडक्शंस होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन क्या होगा? ऐड होगा। लिखो अब बताते हैं आगे। चलो, जैसे मान लेते हैं हमने लिखा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है तुमको मालूम नहीं तो देखो पहले। कोई भी आर के साथ, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, अगर वहाँ लगा रहे C डबल बॉन्ड OH मतलब CHO, तो उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। आई C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं कार्बोनिल्स ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल्स ग्रुप बोलते हैं। या ये ऐसे भी लिखा सकता है RCHO। आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, फार्मूला क्या होता है तुमको मालूम है? CnH2n+1। एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर यहाँ लिख देगा आपको इस तरह से कि लिख देगा LiAlH4, क्या बनेगा? तो ये क्या दे देगा? यहाँ से 2 नेसेंट हाइड्रोजन दे देगा। अब यहाँ क्या होगा? पहले कार्बन O का डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। कार्बन O एक के चला जाएगा O के पास, एक चला जाएगा C के पास। मतलब क्या हो जाएगा? देखो तो CH3 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, C और O में क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। एक के चला जाएगा O के पास, एक के कहाँ चला जाएगा? C के पास, और यहाँ H है। अब क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसे मान लेते हैं अगर हमने यहाँ R की जगह में H लिखा, H, तो H C डबल बॉन्ड OH, जिसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। अगर लिख देगा क्या? लिख देगा NaBH4। ये तेरा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या दे देगा? 2 नेसेंट हाइड्रोजन दे देगा। ये क्या करेगा? एक के चला जाएगा O के पास, एक चला जाएगा C के पास, और डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब HC यहाँ सिंगल बॉन्ड कर दो, एक O चला जाएगा H के पास, एक H कहाँ चला जाएगा? C के पास, और यहाँ C के पास एक H है। अब क्या? अल्कोहल बन जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, बताओ। CH3OH लिख सकते, इसको कैसे लिख सकते बताओ? CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड लिख लो। चलो मिटाते हैं, ऊपर मिटाते हैं ऊपर।
चलो अगर मान लें कीटोन ले ले तो कीटोन क्या होता है, देखो दोनों तरफ R ग्रुप रहेगा और बीच में क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड, उसको बोलते हैं कीटोन। दोनों तरफ कार्बन चेन, बीच में C डबल बॉन्ड हो, कीटोन हुआ है। इसको हमको रिडक्शन करवाना है, इसका लगाना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट लगाना पड़ेगा। अगर हम लगा देंगे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ क्या, इथाइल अल्कोहल, तो ये भी क्या देगा बताओ, दो क्या देगा, नेशन हाइड्रोजन देगा। ये कार्बन O का बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। एक एच चला जाएगा O के पास, एक एच कहाँ चला जाएगा, C के पास। बता क्या हो गया बोलो तो, R C सिंगल बॉन्ड कर दिए, एक O के पास H, एक कार्बन के पास H, और फिर यहाँ R है, अल्कोहल बन जाएगा। तो जिस कार्बन से OH है वो दो कार्बन जुड़ा हुआ, R का मतलब कार्बन है रे, दो कार्बन जुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन यहाँ देखो तो जिस कार्बन से OH लगा वो कितना, एक ही कार्बन गिरा हुआ है, तो क्या बना है बताओ, ये 1 डिग्री अल्कोहल। तो याद रखना एल्डिहाइड को जब रिडक्शन करेंगे तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, लेकिन जब कीटोन को तुम रिडक्शन करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। जिस कार्बन से OH लगा हो वो एक कार्बन से बॉन्डेड है, वो 1 डिग्री। जिस कार्बन पर OH लगा है वो दो कार्बन से बॉन्डेड है, 2 डिग्री। जिस कार्बन से OH लगा हो 3 कार्बन से बॉन्डेड हो, 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, लिख लो। ये भी 1 डिग्री हुआ, ये तो एक 0 डिग्री हुआ। जिस कार्बन से OH है वहाँ एक भी कार्बन नहीं है, मतलब 0 डिग्री अल्कोहल हुआ, ये 0 डिग्री अल्कोहल। मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी जितने भी एल्डिहाइड होगा सब में 1 डिग्री अल्कोहल होगा, और कीटोन में से कितना होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। चलो अब बात करते हैं फिर, और लिखते हैं इसमें एग्जाम्पल ताकि और समझ में आए। चलो जैसे हमने R का मतलब क्या होता है, कार्बन चेन, फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, CH3, C डबल बॉन्ड क्या, CH3। इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, एसीटोन। अगर हम लोग लगा दिए यहाँ पर, सपोज कर हम लगा दिए लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो क्या दे देगा बताइए, 2 नेशन हाइड्रोजन देगा। कार्बन O का बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, एक H O के पास, एक H C के पास। बता क्या बन जाएगा, CH3 C सिंगल हो गया C और O के बीच में, तो एक H O के पास, एक H C के पास, फिर यहाँ क्या है, CH3 है। जिस कार्बन से O, देखो दो कार्बन से बॉन्डेड है, मतलब क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो कीटोन से 2 डिग्री, अल्कोहल से कीटोन से 2 डिग्री, एल्डिहाइड से 1 डिग्री। लेकिन अगर फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो वहाँ 0 डिग्री बनता है। चलो लिख लो। मान लेते हैं और एक एग्जाम्पल लिए इस तरह से, देखो बेंजीन पर अगर CHO लगा उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, याद रखना। बेंजीन पर इस तरह से अगर CHO लगा रहता है, CHO मतलब क्या, C डबल बॉन्ड OH, CHO, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड कॉमन नेम IUPAC दोनों में यूज होता है बेंजल्डिहाइड। अगर यहाँ लिख देगा इस तरह से कि क्या लिख देगा, NaBH4, तो क्या होगा, ये 2 नेशन हाइड्रोजन दे देगा, ये क्या करे, कार्बन O को सिंगल कर देगा, एक HO के पास, एक HC के पास, तो क्या बन जाए बोलो तो, ये बेंजीन होगा, कोई दिक्कत नहीं। CO के भी सिंगल बॉन्ड कर दिए, एक HO के पास, एक HC के पास, और पहले से यहाँ H है, सिंपली क्या बन गया बता, तो ये बेंजीन, और क्या लिख देंगे बता, CH2OH। तो बेंजीन के बाद एक कार्बन रहे उसको बोलते हैं बेंजाइल, और वहाँ लगा रहेगा OH, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। तो ये आपका क्या बन गया बताओ, बेंजीन से अगर एक कार्बन जुड़ा उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल। अगर OH लगा क्या बोलेगा, बेंजाइल अल्कोहल। अगर लगा रहेगा Cl तो बेंजाइल क्लोराइड। तो ये कन्वर्सन भी आ सकता है कि बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे।
रिडक्शन कर देना उसको। चलो और बताते हैं रे बाबू। बात करते हैं, एक होता है कीटोन, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। इसको बेंजीन के ऊपर, अगर ये बेंजीन है, अगर यहाँ लगा रहे सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इसका नाम है एसिटोफिनोन, जो कॉमन नेम और IUPAC दोनों में यूज होता है। ये तो कीटोन, देखो तो ये मान ले कार्बन ही R है, फिर सी डबल बॉन्ड ये रिंग भी R है, तो कीटोन नहीं है। कीटोन क्या होता है? R C डबल बॉन्ड OR। देखो तो ये R फिर C डबल और रिंग भी R है, मान लेते हैं, तो कीटोन है। तो इसका नाम क्या है? एसिटोफिनोन है। अब इसको अगर यहाँ लिख दिए, मान ले लिख दिए क्या, LiAlH4, क्या दे देगा बताइए? 2 में से नाइट्रोजन देगा, एक HO के पास, एक HC के पास सिंगल बॉन्ड बन जाएगा वो। तो क्या बन जाएगा देखो तो, ये रिंग बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ C सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ एक OH यहाँ, फिर एक H यहाँ, और क्या हो जाएगा यहाँ CH3। तो OH लगने के बाद जिधर कार्बन की संख्या कम हो, इसे काउंट करते हैं, किधर काउंट करेंगे? यहाँ से। तो 1 2 कार्बन चेन में अगर बेंजीन लगा रहे तो क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। 2 पर क्या है? ब्रांच क्या है? फिनाइल, क्या बोलेंगे? 2 फिनाइल। कितना कार्बन? 1 2 2 क्या बोलते हैं हम लोग? इथेन बोलते हैं। लेकिन जब एल्कोहल लग रहा था, क्या लगाते? एक हटा के OL, किस कार्बन पर? 2 पर, तो क्या लिखेंगे? 2 OL। कार्बन चेन में अगर कहीं ब्रांच बेंजीन लगा रहा तो क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो 2 फिनाइल इथेनॉल लिख लो। एसिटोफिनोल से क्या बन गया? 2 फिनाइल इथेनॉल बन गया। लिखो। चलो याद रखना इस तरह से बाबू, इस तरह से कार्बन चेन में कहीं भी बेंजीन रिंग लग गया तो इस ब्रांच का नाम क्या है? फिनाइल है। तो इसी तरह यहाँ लग गया था, इसका 4 बॉन्ड ना, 1 2 3 4, एक में यहाँ लगा हुआ है बी रिंग, इसको बोल देंगे फिनाइल। चलो अब देखो, एक नोट में चीज बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन JEE नीट में पूछता है। देखो मिटता नहीं बढ़िया से, पता नहीं क्या हो गया बोर्ड। चलो जैसे मान ले ऐसे दे दिए, सुनो, C डबल बॉन्ड C, और यह लगा दिए क्या? CHO, और यह लगा दिए क्या बाबू? CH3। अब पहले 4 बॉन्ड करो, 1 2 3, इसका देखो 1 2 3, मतलब यहाँ एक H होगा, 1 2 3, यहाँ भी एक H होगा, सब में H होगा, 4 बॉन्ड चाहिए ना। अगर इसको रिएक्शन करवा देते हैं 2 कंडीशन से। पहला रिएक्शन करवाएंगे, एडिशन ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, या तो इसका रिएक्शन करवाएंगे किससे? सोडियम बोरोहाइड्रेट से, या लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट से। तो ये H2 और इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल से अगर रिडक्शन करवाएंगे तो इस बंदे को भी क्या करेगा? एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और इस डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, याद रखना। तो क्या बन जाए बोलो तो? CH3C, यहाँ क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल क्या कर दिया? सिंगल चेंज कर दिया। अब 4 बॉन्ड करो, तो 1 2 3 4, यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H, 1 2 3 4, तो यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H, और इस LDR क्या करेगा? एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कार्बन O का क्या होगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा इस तरह से, एक HO के पास, एक HC के पास, इस तरह से, और यहाँ पर एक H है, H, मतलब सिंपली कह नहीं सकते, बता इसको, CH3 CH2 क्या रे? CH2 क्या? OH, मतलब हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या प्लेटियम या तो प्लेटिनम डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट करता है, और एल्डिहाइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर ये लगाएंगे ना तो ये डबल बॉन्ड को छू भी नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ एल्डिहाइड को ही अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो बता क्या होगा बोलो तो? CH3 CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, और इसको क्या करेगा? C
एल्डिहाइड क्या करेगा, अल्कोहल, तो CO में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक HO के पास, एक O के पास H और एक कार्बन के पास चला जाएगा H, मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा इस तरह से, एक HO के पास, एक C के पास, और यहाँ C के पास एक ऑलरेडी पहले से H है, मतलब क्या बन जाएगा, CH2 क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। एल्कोहल में डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर CH3 की जगह पर इन प्लेस ऑफ CH3, इन प्लेस ऑफ क्या, CH3 की जगह पर डबल बॉन्ड के बाद अगर हम लगा देंगे C6H5, जिसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। जैसे देखो ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ था, हमने क्या लगाया CH3, अब यहाँ क्या लगा दिया बताओ, C6 क्या लगा दिए H5। अब चार बॉन्ड कर उसका देखो तो 1 2 3, मतलब यहाँ एक H होगा, 1 2 3 4, यहाँ H होगा, और यहाँ क्या बताओ, एल्डिहाइड होगा। अगर मिथाइल की जगह पर C6H5 रहे और ये रहे, ये दोनों कोई एक रहे, मान ले क्या रहे, NaBH4 रहे, तो उस दरमियान डबल बॉन्ड को भी सिंगल कर देगा और एल्डिहाइड को भी अल्कोहल बना देगा। लेकिन अगर CH3 रहे तो H2 निकेल उसको तो डबल को सिंगल बना पाएगा, लेकिन ये सिंगल बना नहीं पाएगा, सिर्फ वो एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। लेकिन CH3 की जगह पर C6H5 रह गया तो डबल बॉन्ड को भी सिंगल कर देगा और एल्डिहाइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। कौन, सोडियम बोरोहाइड्रेट या तो लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट। तो यहाँ कर दो, क्या बताओ, C6 क्या हो जाएगा, H5C, अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो 1 2 3 4, यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H, 1 2 3 4, यहाँ भी H और यहाँ भी H। अब क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O क्या कर सिंगल कर देगा, एक O के पास H, एक C के पास H, क्या हो जाएगा, यहाँ सिंगल कर दो, एक O के पास H, एक C के पास H, और C के पास पहले से एक H है, इस तरह से लिख लो। अगर CH3 रहेगा तो ये आपको डबल को सिंगल करेगा, ये नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ एल्डिहाइड को अल्कोहल बना पाएगा। लेकिन अगर CH3 की जगह पर C6H5 रहे, अगर ये भी लिख देगा सोडियम बोरोहाइड्रेट या तो लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट, वो एल्डिहाइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। लिख लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं रिडक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर। रिडक्शंस ऑफ प्रिपरेशन नंबर 4, रिडक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर। सुनो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को या एस्टर को रिडक्शन ओनली फॉर कौन करेगा, AlH4 करेगा, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग यही होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तभी कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आप ले लिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स या तो एस्टर और आपने यहाँ लगा दिया सोडियम बोरोहाइड्रेट या तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ओनली कौन करेगा, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट। लिख लो पहले इस चीज को।
लिख लिया, मिटाते हैं। चलो देखो, अब R का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है बताओ, R के साथ क्या रहे, C डबल बॉन्ड क्या रहे, OH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और R का मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, CnH2n+1। इसको ऐसे भी लिख सकते तुम लोग, RCOOH, तेरा मर्जी। तो यहाँ मान लो क्या लिखा रहे, RC डबल बॉन्ड क्या, OH। अगर लिखा रहेगा यहाँ क्या बताओ, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट। तो यहाँ कितना देता है ये 4 मोल देता है नेसेंट हाइड्रोजन, ध्यान देना। अब इसका 1 मोल H और इसका 2, ये OH बाहर से निकलता है, ये OH, इसका 1 H यहाँ से निकलेगा। तो ये OH H क्या बन जाएगा रे बाबू, H2 बन गया। अब प्लस दिखाओ, ये R लिखो और CO में क्या कर दो, सिंगल बॉन्ड कर दो। अब कार्बन का 4 बॉन्ड करो, कितना बॉन्ड, 1 2 है, तो 3 और 4 हो गया। तो 1 H यहाँ भी लगा दो, 1 H यहाँ भी लगा दो, 1 H यहाँ लगा दो, ये 3 H बचा ना यहाँ पर। तो 3 H में 1 चला जाता है O के पास, और डबल क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है, और 2 कार्बन के पास चला जाता है। अच्छा, इसे मान इस तरह लिखा है, सुनो ना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड क्या, OH, यहाँ लिख दिया, क्या बताओ, LiLH4 क्या होगा, तो क्या देगा बताओ, यहाँ से क्या देगा, ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन देगा ये। अब इसका 1 नेसेंट हाइड्रोजन और 2 H को बाहर निकाल दो, तो OH H क्या बन जाएगा बताओ, H2। अब क्या करो, यहाँ पर देखो तो, पहले क्या लिखो, CH3 क्या लिखो, CH2, और CO का बॉन्ड क्या कर दो, सिंगल कर दो। अब इस कार्बन 4 बॉन्ड करो, तो 1 2 3 4, तो यहाँ भी H यहाँ भी H, और एक को कहाँ चला जाएगा, H के पास। तो यहाँ 3 H बचा था ना, तो 2 कार्बन के पास और 1 O के पास, आपका क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो लिख लो, इसका नाम बताओ। तो OH लगने के बाद जहाँ इस कार्बन का वहीं से काउंट करेंगे, यहीं से लगा हुआ है, तो 1 2 3 क्या बोलते हैं बताओ, प्रोपेन बोलते हैं। और एक में लगा हुआ है OL, क्या लिख देंगे, 1 OL, क्योंकि E को हटा के एल्कोहल में क्या लगता है, OL लगता है। और एल्डिहाइड में क्या एसिड लगा हुआ है, तो कितना कार्बन का है, 1 2 3 क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपेन बोलते हैं। और एसिड में क्या होता है, E को हटा के हम क्या लगाते हैं, OIC, तो क्या हो जाएगा, प्रोपोनोइक क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। लिख लो। और बताते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे मान ले ऐसा लिखा रहेगा, ध्यान देना, जितना एग्जाम्पल यार ले एग्जाम्पल यार। जैसे देखो, ये मान ले बेंजीन लगा हुआ है, और बेंजीन क्या लगा देगा, एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम है बेंजोइक एसिड। और ये IUPAC नेम, कॉमन नेम सब में यूज होता है, बेंजोइक एसिड। अगर लगा देगा क्या बताओ, LiLH4 क्या बनेगा, ये क्या देगा बताओ, यहाँ से क्या देगा, 4 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। हमने क्या बोला, इसका 1 OH, इसका 1 H को बाहर निकालो, तो ये HOH क्या बन जाएगा बताओ, H2 बन गया। आप C और डबल बॉन्डों को सिंगल कर दो इस तरह से, हमने सिंगल कर दिया। अब कार्बन के 4 बॉन्ड दिखाओ, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड मतलब 2 H होगा, और H कहाँ चला जाएगा, 1 H O के पास, तो क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखो तो, बेंजीन, ये क्या बचेगा, CH2OH, देखो ना CH2OH, और बेंजीन से डायरेक्ट कार्बन अटैच, क्या बोलते हैं, बेंजाइल, और बेंजाइल में क्या लगा, OH, तो क्या बोलेंगे, बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे इसको, बेंजाइल अल्कोहल। तो जमा सकता है कि बेंजोइक एसिड से बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनाते हैं, लिख लो।
इसका OH, इसका एक H, क्या निकल जाता है? वाटर निकल जाता है। चलो मिटाते हैं, वीडियो लंबा हो गया, बस कुछ देर बताते हैं और इसको समाप्त करते हैं आज। देखो अब ईस्टर का बात करते हैं। ईस्टर क्या होता है? R≡COR, इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है मालूम है? कि O के इधर वाले R को, O के इधर वाले R को लिखते हैं एल्काइल के फॉर्म में, तो R क्या बोलेंगे? एल्काइल। अब बाकी कार्बन को लिखते हैं एल्केन के फॉर्म में। मान लें एक या एक कार्बन, दो कार्बन या कुछ रहता तो एल्केन लिखते हैं, और लास्ट में ई क्वाटा के एस्टर में क्या लगाते हैं? OAT। क्या लगाएंगे? एल्काइल OAT। क्या हो जाएगा इसका? एल्काइल एल्केनोएट। एग्जाम्पल देखते हैं। आर की जगह हम क्या लगा दिए बताओ? यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। हमने क्या बोला? O के बगल वाला कार्बन क्या लिखते हैं? एल्काइल के फॉर्म में। के कार्बन? एक कार्बन, क्या होगा? मिथाइल। बाकी कार्बन को एल्केन के फॉर्म में। कितना कार्बन है बचा? एक और दो कार्बन। दो क्या बोलते हैं हम लोग? इथेन बोलते हैं। और ईस्टर में ई क्वाटा क्या लगाते हैं? OAT। तो क्या हो जाएगा? मिथाइल इथेनोएट हो जाएगा। मान लेगा ऐसा रहा, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 CH3। तो O के इधर वाले कार्बन क्या लिखते हैं? एल्काइल के फॉर्म में। के कार्बन? दो कार्बन, तो क्या बोलेंगे? इथाइल। बाकी कार्बन को एल्केन के फॉर्म में। कितना बचा? एक और दो कार्बन, तो क्या बोलेंगे? इथेन बोलेंगे। और एस्टर में क्या होता है? ई खोरा क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स क्या लगाते हैं? OH लगाते हैं सफिक्स। क्या हो जाएगा? इथाइल इथेनोइट। तो इसका ये आईयूपीएसी नेम है। ई को हटा के सफिक्स क्या लगाते हैं? OATE ईस्टर में। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको लिखो ना पहले। चलो लिख लिया होगा। अब देखो, सुनो, मान लें ऐसा रहा, ईस्टर रहा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 ईस्टर के फॉर्म में है। इसी फॉर्म में है ना, देखो ना, R≡C डबल बॉन्ड OR। R का मतलब कार्बन चेन, फॉर्मूला क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन चेन बोलो ना। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1 होता है। तो ये n का वैल्यू 1 पुट कर दिया, यहाँ भी 1 पुट कर दिया, तो ये आगे ईस्टर के फॉर्म में है। R ये C डबल बॉन्ड O, फिर R ईस्टर है। अगर यहाँ लगा दें क्या? LiAlH4, तो यहाँ देगा क्या बताओ? 4 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। अब इसका ये OCH3 और इसका एक नेसेंट हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बोलो तो? CH3 क्या बन जाएगा रे? OH। अब बचा क्या देखो तो? CH3 C डबल बॉन्ड O, उसको O सिंगल कर दो और सबको 4 बॉन्ड कर दो, तो कितना हो गया? एक दो कार्बन का 2 बॉन्ड हुआ, एक 3 और 4, सब में H लगा दो, और O के साथ क्या लगा दो? एक H लगा दो। C डबल बॉन्ड को क्या कर दो? सिंगल बॉन्ड कर दो, और एक H O के पास और 2 H कार्बन के पास लगा दो। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते बताओ? इस तरह से CH3 CH2 OH। इसे तुमको एग्जाम पे दे देगा, और इस तरह और दे देगा। देखो तो, मान लेते हैं इस तरह से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ईस्टर है, बिल्कुल है। हमने क्या बोला कि O के इधर वाले कार्बन के लिए किस फॉर्म लिखते हैं? एल्काइल के फॉर्म में। क्यों कार्बन है? एक कार्बन, तो क्या लिखेंगे बता रहे बाबू? मिथाइल। इसका आईयूपीएसी नेम। बाकी कार्बन को एल्केन के फॉर्म में। कितना बचा कार्बन? 1 2 3 4। चार क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यूटेन बोलते हैं। लेकिन फिर सफिक्स क्या लगाते हैं? आपका ईस्टर में OAT क्या होगा? OATE। किसका नाम क्या होगा? मिथाइल ब्यूटानोइट होगा।
अब लिख दिया, मान ली इस रस क्या यहाँ पर LiAlH4, ये क्या देगा यहाँ बताओ, 4 नेशन हाइड्रोजन देगा। तो इसका एक नेशन हाइड्रोजन और OCH3 को बाहर निकाल दो, CH3OH क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। बाकी पता क्या हो गया, CH3 CH2 CH2, कार्बन ओ को क्या कर दो, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दो, हमने सिंगल कर दिया। अब इसका कार्बन 4 बॉन्ड करो, तो 1 2 3 4, यहाँ क्या कर दो H लगा दो और O के पास भी एक H लगा दो, हो गया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और बताते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।